दोस्तों नमस्कार। ऐसा प्रतीत होता है कि देश के लोगों को परेशान करके नरेंद्र मोदी को आनंद की अनुभूति होती है। आप नोटबंदी को देख लीजिए, पूरे देश को नरेंद्र मोदी ने अपना काम धंधा छोड़ करके और लाइन में खड़ा करा दिया। कितने लोगों की मृत्यु तक हो गई। और अब जो है बिहार के अंदर, जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है अगले कुछ महीनों के बाद, अक्टूबर नवंबर में संभवतः, तो अब स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के नाम पर मोदी जी ने बिहारियों को मानसिक तौर से उत्पीड़ित करना शुरू कर दिया है, उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। अब जब बिहार के अंदर ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू आया है चुनाव से ठीक पहले, तो इसको लेकर के जो भाजपाई नेता हैं या जो भाजपाई अंधभक्त हैं या फिर जो गोदी मीडिया के लोग हैं, वो ये तर्क दे रहे हैं कि भैया इसमें नया क्या है। बिहार के अंदर ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू तो पहले भी हो चुका है, तो अब जब हो रहा है तो क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। परेशानी है, दिक्कत है, ये सच है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू बिहार में पहले भी हो चुका है, लेकिन तब जो हुआ था और अब जो हो रहा है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। और जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो नीयत को लेकर के है कि किस नीयत के साथ ये काम किया जा रहा है, और यही सबसे बड़ा फ़र्क है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है ये तकरीबन 22 साल पहले 2003 में लगभग बिहार के अंदर किया गया था। और उस वक्त जब ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू इसको जब बिहार में किया गया था तो इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में 2 साल का वक्त लगा था। आप सोचिए कि 2003 में तो बिहार की जनसंख्या भी इतनी नहीं होगी जितनी कि अब है। तो जब जनसंख्या कम थी 2003 में, तब इसको पूरा कंप्लीट करने में 2 साल का वक्त लगा था। और अब जबकि बिहार में जो कुल वोटर्स हैं उनकी संख्या तकरीबन 8 करोड़ के आसपास है, तो अब ये सारा काम नरेंद्र मोदी जी 1 महीने के अंदर अंदर कैसे कर लेंगे। ये सबसे बड़ा चुनौती है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई नरेंद्र मोदी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, कि इनको इतना शीघ्रता से, इतनी जल्दीबाजी में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करना पड़ रहा है। और वो भी तब जब इसी साल के जनवरी फरवरी के अंदर जो है बिहार में जो वोटर लिस्ट है पूरा उसको फाइनल रूप से रिलीज़ किया गया था, प्रकाशित किया गया था कि इसी के आधार पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होगा। तो उन सब चीज़ों को रद्द कर देना, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का एक छोटा सा मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो पुराना जो वोटर लिस्ट था बिहार के अंदर उन सभी को ख़त्म कर दिया गया, उसको जला दिया गया, वो मान्य अब नहीं रहेगा। और बिहार के अंदर जितने भी वोटर्स हैं 8 करोड़ के आसपास, उन सभी का एक तरीके से अब नया वोटर आईडी कार्ड बनेगा, एक नया अब वोटर लिस्ट तैयार होगा। और ये सब काम मोदी जी 1 महीना के अंदर अंदर कर लेंगे। तो इस पर सवाल कैसे नहीं किया जाएगा। आप सोचिए कि बिहार के अंदर 8 करोड़ मतदाता हैं, वोटर्स हैं, हजारों की संख्या में बूथ हैं बिहार के अंदर, और हर एक बूथ के लिए एक बूथ लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं BLO, उनकी नियुक्ति करनी है। तो इस 1 महीने के अंदर अंदर ही नरेंद्र मोदी जी जो हैं बिहार के हजारों बूथ्स के लिए BLO अपॉइंट कर लेंगे, उनकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। और वो जो हज़ारों की संख्या में BLOs हैं वो 8 करोड़ मतदाताओं के घर घर जा कर के उनको फॉर्म भी दे देंगे। और बिहार के लोग इतने शिक्षित हैं, इतने जागरूक हैं, इतने समझदार हैं कि उस जटिल फॉर्म को वो लोग भर करके और वापस भी दे देंगे। और साथ ही साथ सारे सर्टिफिकेट जिनकी ज़रूरत है, जिसको कि मांगा गया है इस फॉर्म के अंदर, उन सभी सर्टिफिकेट को ये लोग चंद दिनों के अंदर बनवा करके और सब फॉर्म फिलअप करके और BLO को दे दिया जाएगा। और फिर उन सभी डेटास को कंप्यूटर के अंदर फीड कर दिया जाएगा और इसके बाद 8 करोड़ लोगों का वोटर आईडी कार्ड बन करके उनको वापस दे दिया जाएगा। मतलब दुनिया जो है, देश जो है वो 5G पे चल रहा है, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं ऐसा लगता है कि वो 50G पर काम करने जा रहे हैं। कि जिस काम को 2003 में करने में 2 साल लग गए थे,
2025 के अंदर उसी काम को नरेंद्र मोदी जी 1 महीना के अंदर अंदर निपटा देंगे। इससे इनके मंशा पर और इनके नियत पर सवाल होना बेहद जायज़ है। और इसीलिए बिहार के अंदर जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे आरजेडी हो, ये सभी लोग इस फंक्शन के ऊपर, ये जो कार्रवाई की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और इस सवाल उठाना बेहद लाजमी भी है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो टाइमिंग को लेकर के, ये मानसून का वक्त चल रहा है और सभी को पता है, जो बिहार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं उनको ये पता है कि बिहार का एक बड़ा हिस्सा जो है, खास करके जो नॉर्थ बिहार का हिस्सा है, वो बाढ़ के चपेट में आता है। और जब बाढ़ के चपेट में आता है तो लोगों को अपनी जान बचाना ही मुश्किल हो जाता है, अपनी जो जान माल की सुरक्षा है वही करना उनके लिए भारी पड़ जाता है और गांव के गांव जो डूब जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएंगे? जिन सर्टिफिकेट का डिमांड किया गया वो सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएंगे? जो BLOs हैं वो उन गाँव में, जो बाढ़ प्रभावित गाँव हैं, उन गाँव में कैसे जाएंगे, कैसे घर घर तक जाएंगे? सरकारी जो दफ्तर होते हैं वो भी बाढ़ में डूब जाते हैं उत्तरी बिहार के अंदर। तो इस वक्त को ही क्यों चुना गया? ये मानसून के वक्त को, ये जब बिहार में बाढ़ की स्थिति आती है, बाढ़ की विभीषिका आती है, तो इसी वक्त को आखिर क्यों चुना गया? चुनाव आयोग के द्वारा नरेंद्र मोदी के निर्देश पर इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सर्टिफिकेट को लेकर के आप सोचिए कि इस देश में नरेंद्र मोदी ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि मानो जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उसको भारत के अंदर जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। आपको कोई भी काम करना हो आधार कार्ड आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन इस काम के लिए, वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए आपका आधार कार्ड काम ही नहीं करेगा। गांव के अंदर लगभग सभी के पास राशन कार्ड होता है, वो राशन कार्ड इसमें मान्य नहीं होगा। उसको आप प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं दे सकते हैं, ना आधार कार्ड दे सकते हैं, ना राशन कार्ड दे सकते हैं, ना जब पुराना वोटर ID कार्ड है वो चलने वाला है। मतलब जो चीज़ ईजिली अवेलेबल है लोगों के पास, सभी के पास, वो चीज़ मान्य नहीं होगा। मान्य क्या होगा? तो आपके जन्म का प्रमाण पत्र है, आपके माँ बाप के जन्म का प्रमाण पत्र। सिर्फ आपके जन्म प्रमाण पत्र से काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ आपके बर्थ सर्टिफिकेट से काम नहीं करने वाला है, बल्कि आपके माँ बाप का भी बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब सोचिए कि उस ज़माने में 1987 के लगभग आसपास में जो लोग पैदा हुए हैं उनके माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? क्या उस ज़माने में बर्थ सर्टिफिकेट बनता था? क्या आज भी जो है बिहार में जो डिलीवरीज होती हैं वो कितने % ऐसी डिलीवरीज हैं जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर होती हैं? उस ज़माने को तो भूल जाइए। 1987 में जो लोग पैदा हुए उनके माँ बाप, उनके ज़माने की बात आप भूल जाइए कि वहाँ पर कहाँ पर डिलीवरी होता था। आज के समय में भी बिहार के अंदर अधिकांश डिलीवरी जो होती है वो गांव में भी होती है, घरों में ही होती है, हॉस्पिटल्स में बहुत कम होती है। तो ये जो जन्म प्रमाण पत्र है, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ प्लेस का जो सर्टिफिकेट है कि कहाँ किस स्थान पर जन्म हुआ, ये सर्टिफिकेट लाना, उसको बनवाना, ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। और इस मुश्किल काम में नरेंद्र मोदी जी ने सभी बिहारियों को ढकेल दिया है। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये प्रमाण दे सकते हैं कि उनके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ था? क्या नरेंद्र मोदी के पास सर्टिफिकेट है इस चीज़ का कि नरेंद्र मोदी के पिता का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? बर्थ सर्टिफिकेट है उनके पास, क्या वो दिखा पाएंगे देश को? जाहिर सी बात है कि नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन पूरे बिहार के लोगों को उन्होंने इस चीज़ का आदेश दे दिया कि आपको अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा कि कब जन्म हुआ था, किस जगह पर जन्म हुआ था। और ये सब सर्टिफिकेट बनवाना इतना आसान नहीं है, जबकि बिहार के अंदर लोग इतने साक्षर भी नहीं है। साक्षरता के मामले में बिहार पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर स्थित है। तो इस तरीके की चीज़ों में लोगों को उलझाना ये क्या शो करता है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि लोगों के जहन में चल रहे हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी परेशान हैं। जो निरक्षर लोग हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए कि वो बेचारे किस मानसिक दशा से गुजर रहे होंगे कि वो मतलब कहाँ से प्रमाण पत्र बनवाएंगे, कैसे बनवाएंगे, इतना कम टाइम उनको मिला हुआ है। दरअसल
अब ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू बिहार के अंदर चल रहा है, तो इसके पक्ष में आप देखेंगे कि जो चुनाव आयोग है हमारे देश का, वो आपको 50 तर्क देगा। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इसकी खूबियाँ आपके समक्ष गिनाएंगे, इसके मेरिट्स आपको बताएंगे कि इससे कितना बड़ा बिहार के अंदर एक इलेक्शन रिफॉर्म होगा, चुनावी सुधार होगा। लेकिन इसके पीछे जो असली कारण है वो कुछ और ही है। इसके पीछे जो नरेंद्र मोदी का मेन मकसद जो है, कह लीजिए मेन जो उद्देश्य है, वो यही है कि बिहार के अंदर इनको हर हालत में चुनाव जीतना है। और ये जो काम हो रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के नाम पर, पुराने जो भी वोटर लिस्ट थे उसको ख़त्म करके और नया वोटर लिस्ट बनाना, और वो भी इतने कम टाइम में, इसके पीछे जो असली उद्देश्य है नरेंद्र मोदी का, वो यही है कि इतनी हड़बड़ी में जो बिहार के 8 करोड़ वोटर हैं, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वा पाएंगे। किसी ना किसी कारण की वजह से उनको समय नहीं मिल पाएगा, वो अपना जो प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट है, वो नहीं बनवा पाएंगे। बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं वो इसमें ज़्यादा जो है इसके शिकार बनेंगे। तो जब ये सब चीज़ें होंगी, यानी कि अधिकांश जो वोटर हैं वो अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा पाएंगे, तो वैसे स्थिति में नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी मर्जी से वोटर लिस्ट बनाएगा, फर्जी वोटर लिस्ट बनाएगा। उन लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा जो कि बीजेपी के वोटर्स हैं, जो नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं, जो बीजेपी को वोट देते हैं, उनका नाम बिहार के वोटर लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और जो ऐसे लोग हैं जो कि बीजेपी के वोटर नहीं हैं, उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा, भारी संख्या में बाहर किया जाएगा। आप देखिएगा जब चुनाव होगा उस वक्त में जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर किया गया, हरियाणा के अंदर किया गया, दिल्ली के अंदर किया गया और महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सहूलियत के हिसाब से वोटर लिस्ट के अंदर नामों को डिलीट करवाया और उसमें ऐड करवाया। वही खेल ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं, एक नए प्रयोग के तहत कि पूरे वोटर लिस्ट को ही गायब कर दो, ख़त्म कर दो, और फिर जो है जितने लोग, इतना कम टाइम दे दो 1 महीने के अंदर अंदर कि जितने लोग कर पाएंगे वो कर पाएंगे, वरना हम अपनी मर्ज़ी से उसमें फर्जी वोटर्स को बिहार का वोटर बनवा देंगे और वो सारे के सारे जो वोट हैं वो बीजेपी के पक्ष में चला जाएगा। इस काम के पीछे, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के पीछे नरेंद्र मोदी का यही असली उद्देश्य है और यही काम ये बिहार में करने जा रहे हैं। और अपने इस काम के माध्यम से नरेंद्र मोदी बिहार के जो वास्तविक वोटर्स हैं उनका राइट टू वोट, यानी जो वोट देने का अधिकार है, उससे उनको वंचित कर रहे हैं। और इस सेंस में ये जो काम होगा नरेंद्र मोदी का, वो एक गैर संवैधानिक काम होगा कि ये लोगों को उनका जो मूलभूत अधिकार, एक तरीके से वोट देने का अधिकार जो कि संविधान ने उनको दिया है, उस अधिकार से मोदी जी वंचित कर लेंगे। जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है ये एक बहुत ही गलत नीयत के साथ बिहार के अंदर किया जा रहा है और उसके पीछे नरेंद्र मोदी का उद्देश्य यही है कि बिहार में नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतना है। किसी भी हालत में बिहार के अंदर बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना है, नीतीश कुमार को हटाना है और बिहार के जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको भी साइडलाइन करना है, उनको भी चुनाव के अंदर हराने देना है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में आपको 89% का बीजेपी को स्ट्राइक रेट मिला, हो सकता है कि बिहार में आपको 92%, 95% का स्ट्राइक रेट बीजेपी ले आए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य के साथ ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू बिहार में बीजेपी के द्वारा करवाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाया जा रहा है और चुनाव आयोग इसमें नरेंद्र मोदी को भरपूर साथ दे रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। और आप इस चीज़ को लेकर के क्या सोचते हैं, खास करके जो बिहार के हमारे साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को फेस करेंगे कि कितना दिक्कत हो रहा है इस चीज़ को लेकर के। तो अपनी जो राय है
अपना जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर कमेंट करके मुझसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो जो अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।